दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि जेक डोइन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, क्या तू मुझ पर स्ट्राइक नहीं करने वाला। और ये सुनने के बाद डोइन थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर इसके बाद हमें 4 हफ्ते पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जेक फिलिप से कह रहा होता है कि अगर मैं इस फाइट में जीत जाता हूँ तो क्या मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे परेशान करना बंद किया जाए, मुझे तंग करना बंद कर दिया जाए। मैं बस तुमसे यही चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद फिलिप हंसता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए उन कैंडिडेट्स को हराना होगा जो तुमसे लड़ाई करना चाहते हैं। तुम्हें बस उनमें से एक को हराना होगा, और अगर तुम इस लड़ाई में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद जीव कहता है कि ठीक है, तो फिर अपने वादे पर कायम रहना, इसे भूलना मत। फिर इसके बाद हमें एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेव को देखते हैं जो किसी से कह रहा होता है कि और बस मैंने वहाँ पर यही कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं डोइन से लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, तभी जाकर वह मुझे ग्रुप छोड़ेगा। और ये सब बातें वह मिंचे से कह रहा होता है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है लूजर, तुमने लड़ने का फैसला कर लिया है ना, बस अपना ध्यान रखना। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि ठीक है, और वह कहने लग जाता है कि लेकिन मिंचे, जब तुम्हें पता है कि स्मोक करने से तुम्हारी सेहत खराब होगी तो तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो लूजर, तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, और मिंचे कहती है कि तो ठीक है, फिर तुम्हें डोइन को हराना होगा, तभी जाकर इनविंसिबल ग्रुप तुम्हें छोड़ेगा और तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि हाँ, और मिंचे कहने लग जाती है कि यह क्या बकवास है, वह एक लूजर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, भला इस लूजर से उससे क्या मिलने वाला है, वह इससे बेहतर चुन सकता था। इस लूजर में तो कुछ भी नहीं है, ये किसी से भी हार जाता है। और ये सुनने के बाद जेक थोड़े से टेंशन में आ जाता है और कहता है कि लेकिन मिंचे, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने लड़ाई करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं लड़ाई जीत पाऊंगा या फिर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मिंचे, मैं इस लड़ाई को जीत पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि बेवकूफ़ लूजर, क्या तुम भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था, चाहे तुम्हारे सामने कितना ही ताकतवर अपोनेंट हो, तुम्हें जीतना ही होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और वैसे भी तुम्हारे पास एक महान टीचर है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बड़ी आसानी के साथ उससे जीत सकते हो। और यह सुनने के बाद जेयुक अपने मन में कहता है कि ये ठीक है, मैं फ़िलहाल मिंचे पर भरोसा कर सकता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हम देखते हैं कि मिंचे उसे अपना बैग थमा देती है और कहती है कि लूजर, इसे डांट और मेरे पीछे पीछे आ। जिसे सुनने के बाद जेयुक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मिंचे, मुझे तुम्हारा यह काम कब तक करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। और ये सुनने के बाद मिंचे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ बेवकूफ़, और मेरे बैग को रखो, तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना है, और वैसे भी मैं तुम्हें फ़ाइट करना सिखा रही हूँ, तो तुम कम से कम ये तो कर ही सकते हो। और ये सुनने के बाद जेव काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब इसके हाथ का क्या मतलब है, मैं भी तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेव और मिंचे को देखते हैं जो किसी कमरे में झांक रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि क्या ये वही लड़का है। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि हाँ, ये वही है। और हम देखते हैं कि वे डोइन को देख रहे होते हैं जो अपना फ़ोन चला रहा होता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है, इसका वजन लगभग तुम्हारे ही बराबर होगा। जो सेमोम और होंग डेबोंग के मुकाबले इसका वजन बहुत ही ज़्यादा कम है। हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे, इसे हराना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ, तुमने जो सेमोम को हराया है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से जेव के पीछे कोई आता है और उसे हाथ से टच करता है, और हम देखते हैं कि ये बेगदेसम होती है जो कहती है कि है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जेव कुन। और ये सुनने के बाद मिंचे हैरान हो जाते हैं और कहती है कि क्या कहा जेव कुन। और जेव कहता है कि बेगदेसम तुम यहाँ पर। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि है लूजर, क्या तुम इस लड़की को पहले से जानते हो। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि हाँ, हमारी अचानक से मुलाकात हो गई थी, ये बेगदेसम है, डोइन की पुरानी दोस्त, मैं इससे पूछने ही वाला था डोइन के बारे में। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, ये दोनों एक साथ पले बड़े हैं, तो इसका मतलब है कि ये डोइन के बारे में हमसे ज़्यादा जानती होगी। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। और हम देखते हैं कि बेगदेसम उन दोनों को अजीब तरीके से देखने लग जाती है, जिसे देखने के बाद मिंचे थोड़ी सी चौंक जाती है। और हम देखते हैं कि बेगदेसम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहने लग जाती है कि ओह माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि हमारे स्कूल में इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। और ये सुनने के बाद मिंचे और जेव काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और बेगदेसम कहने लग जाती है कि जेव, तुम्हारे इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद मिंचे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है और कहने लग जाती है कि है लड़की, अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हें
मुक्का मार सकती हूँ, चाहे हम पहली बार क्यों ना मिले हों। जिसे सुनने के बाद बेगदेसम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत थी। और जेक उसे कहता है कि मिंचे उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि ठीक है, तुम डोइन की बचपन की दोस्त हो तो तुम उसके बारे में जानती होगी। जिसे सुनने के बाद बेगदेसम हाँ कहती है और मिंचे कहते हैं कि फिर हमें बताओ कि तुम डोइन के बारे में आखिरकार जानती क्या हो। और ये सुनने के बाद जेक कहता है कि ठीक है, तो फिर हम किसी शांत जगह पर जाकर बैठकर बात करते हैं। फिर इसके बाद हमें क्लब रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वे सब आ चुके होते हैं और जेक ने सारी की सारी बात बेगदेसम को बता दी होती है। जिसे सुनने के बाद बेगदेसम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि जेक क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम सचमुच डोइन से फाइट करने वाले हो। और ये सुनने के बाद जेक कहता है कि हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे फाइट करूंगा। और ये सुनने के बाद बेगदेसम कहती है कि वाह, ये तो कितना ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे बताओ कि तुम डोइन को होश में लाने के लिए क्या कर रहे हो। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हे लूचर, ये क्या कह रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि ये ठीक है, इसका एक रीज़न है, मैं इसके बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। और वे बेगदेसम से कहता है कि मैं डोइन को हराने की तैयारी कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे डोइन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम उसके बारे में जानती हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। जिसे सुनने के बाद बेगदेसम कहती है कि क्या, रुको जरा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। और वह कहती है कि अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मैं डोइन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा लंबे समय पहले मिली थी, अब हमारी मुलाकात बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए मैं नहीं जानती कि वह किस तरीके की फ़ाइट को यूज करने लगा है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि डोइन मिक्स मार्शल आर्ट को यूज करता है और उसे मिक्स मार्शल आर्ट आती है। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या मिक्स मार्शल आर्ट, आखिरकार वह कितने लंबे समय से मिक्स मार्शल आर्ट कर रहा है। और ये सुनने के बाद बेगदेसम कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है, जब हम मिडिल स्कूल में थे तब से ही डोइन मिक्स मार्शल आर्ट को सीख रहा है और उसे करते हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैंने उससे मिलना अब बंद कर दिया है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। हमें मिले हुए 3 महीने हो चुके हैं। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या 3 साल, यह तो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय होता है। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा हल्का और कमज़ोर लगता है, लेकिन उसके पास एक स्किल है, एक मार्शल आर्ट की स्किल। लेकिन जेक और डोइन की मार्शल आर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन यह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास किस तरीके की स्किल है। जिसके पास ज़्यादा स्किल होगी उसके जीतने के चांस कुछ ज़्यादा ही हैं। और ये सुनने के बाद जेक थोड़ा सा चौंक जाता है और मिंचे कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह किस तरह की स्किल को यूज कर सकता है। जब उसे मिक्स मार्शल आर्ट आती है तो उसने टूर्नामेंट में ज़रूर हिस्सा लिया होगा। जिसे सुनने के बाद बेगदेसम कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही किया, जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट होता है तो वह हर टूर्नामेंट में बड़ी आसानी के साथ जीत जाता है। और यह सुनने के बाद मिंचे और जेक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और मिंचे कहने लग जाती है कि तुम्हारे तो लग गए, अब इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। जिसे सुनने के बाद जेक कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने भी तो मार्शल आर्ट को सीखा है। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि तुमने मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन तुमने कुछ महीने पहले ही मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन वह तो कई सालों से मार्शल आर्ट को सीख रहा है। और बेगदेसम कहती है कि है उसकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि हाँ, क्या तुम उसे प्ले कर सकती हो। और यह सुनने के बाद बेगदेसम उस वीडियो को चला देती है और कहने लग जाती है कि ये डोइन के मिडिल स्कूल की पहली वीडियो है जब वह फर्स्ट ईयर में था। और हम देखते हैं कि ये डोइन होता है जो किसी से फाइट कर रहा होता है और फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद जेक कहता है कि फाइट अब स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन डोइन उस मुक्के को डॉज कर लेता है। जिसे देखने के बाद जेक हैरान हो जाता है और कहता है कि देखा जरा, उसने उस मुक्के को डॉज कर लिया। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि बेवकूफ़ कहीं के, उसने मिक्स मार्शल आर्ट को सीखा है, क्या वह डॉज भी नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद जेक चुप हो जाता है और हम देखते हैं कि डोइन अपने अपोनेंट को एक जोरदार मुक्का दे मारता है। जिसे देखने के बाद बेगदेसम कहती है कि देखो जरा, वह कितना ज़्यादा तेज है। और यह सुनने के बाद जेक कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वह कितना ज़्यादा तेज है। उसने पलक झपकते ही उसे एक जोरदार मुक्का मार दिया। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लचीली है और यह काफ़ी ज़्यादा तेज है, अगर इसका बैलेंस बिगड़ भी जाए तो ये एक जोरदार मुक्का तब भी मार सकता है। यह सचमुच बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और इसके पंचेस तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। और हम देखते हैं कि डोइन एक जोरदार लात अपने अपोनेंट को दे मारता है। जिसे देखने के बाद मिंचे कहती है कि देखो, वह तो किक भी मार सकता है और उसकी किक मारने की स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हम देखते हैं कि डोइन एक ही लात के अंदर अपने अपोनेंट को डाउन कर देता है और वह अपोनेंट दोबारा खड़ा नहीं होता है। जिसे देखने के बाद रेफरी कहता है कि पहले राउंड 15 सेकंड में ये मैच खत्म हो चुका है और इस मैच का विजेता है सीओ डोइन।
और यह देखने के बाद बेगदेसम कहती है कि देखो जरा वह कितना ज़्यादा ताकतवर है। उसका एक निकनेम भी है और उसे स्ट्राइक जीनियस भी कहा जाता है। जब उसके कोच ने उसकी यह एबिलिटी देखी तो उसने उसका यह नाम रखा था। मैं जब से उसे जानती हूँ वह आज तक किसी भी टूर्नामेंट मैच को नहीं हारा है। वह काफ़ी ज़्यादा तेज है। जब भी कोई टूर्नामेंट मैच होता है तो वह हर मैच को जीत जाता है। वह एक असली फाइटर है। वह आज तक किसी भी मैच को नहीं हारा है। जिसे देखने के बाद मिंचे और जेव काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और मिंचे कहने लग जाती है कि वह एक अलग ही लेवल पर है। वह सिम प्रो लेवल पर है। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि क्या सिम प्रो लेवल यह क्या होता है। और यह सुनने के बाद मिंचे कहती है कि यह एक ऐसा लेवल है जो प्रो लेवल का होता है। बेवकूफ़, तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। वह तुमसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। जिसे सुनने के बाद जेव कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम तो मेरी टीचर हो, तुम मुझे बताओ। जिसे सुनने के बाद बेगदेसम हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या टीचर। और ये सुनने के बाद जेव कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मिंचे मेरी फाइटिंग ट्यूटर है। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि लूजा तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। और ये सुनने के बाद बेगदेसम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम जैसी खूबसूरत लड़की के पास फाइटिंग करना भी आता है, तुम कितनी ज़्यादा कूल हो। और ये सुनने के बाद मिंचे कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। और वह कहती है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, पॉइंट पर आते हैं। हमें डोइन की कमजोरी को देखना है। हम जानना चाहते हैं कि उसकी कमजोरी क्या है। तुम उसके बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से रही हो, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती होगी। जिसे सुनने के बाद बेगदेसम कहती है कि रुको जरा, मुझे इसके बारे में सोचने दो। मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। जब हम मिडिल स्कूल में थे उसकी एक कमजोरी थी। जिसे सुनने के बाद मिंचे कहती है कि क्या है वह कमजोरी, मुझे बताओ। और ये सुनने के बाद बेगदेसम उसे सारी की सारी बातें बताने लग जाती हैं और ये वह बातें होती है जो हमें नहीं बताई जाती। और इन बातों को सुनने के बाद मिंचे थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि जैसा तुम कह रही हो, अगर यह सच है तो हमारे लिए इस फाइट को जीतना आसान हो जाएगा। हमारे पास एक अच्छा मौका है इस फाइट को जीतने का। और दोस्तों इसी के साथ यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इसलिए मैं छोटा बना पाया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।